जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज का जीवन चरित्र हम सुन रहे थे। श्री सद्गुरु चरण आश्रय की प्राप्ति। किसी तीर्थ में मज्जन करने से पूर्व उस तीर्थ में स्थित किसी संत के दर्शन एवं उनसे आज्ञा लेकर मज्जन करने की शास्त्रीय विधि है। पूज्य श्री पंडित जी की निष्ठा प्रत्येक कार्य में शास्त्रीय विधि के परिपालन की थी। अतः अब की बार आपने कर्णवास में श्री गंगा स्नान करने का निश्चय किया। इसका एक विशेष कारण था। इस समय कर्णवास में अनंत श्री विभूषित परम संत पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज स्वामी श्री पूर्णानंद जी तीर्थ विराज रहे थे। वे परम समर्थ योग उपासना ज्ञान पथ के अनुभवी तत्वज्ञ जीवन मुक्त अग्रगण्य महापुरुष थे। अभी तक पूज्य श्री पंडित जी ने उनका नाम तो सुना था, किंतु कभी दर्शन नहीं किया था। उनके दर्शन करके तथा उनसे आज्ञा लेकर श्री गंगा स्नान करेंगे, यह भाव आपके मन में बना हुआ था। इस प्रकार पूज्य श्री पंडित जी यात्रा करते हुए कर्णवास में परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास पहुँचे। श्री गंगा जी के तट पर शांत एवं स्वच्छ आश्रम में एक वृक्ष के नीचे कुशासन बिछा हुआ था। उस कुशासन पर ऊपर कई परत किया हुआ स्वर्ण गैरिक वस्त्र बिछाया हुआ था। सिद्धासन से एक दिव्य तेजस्वी महापुरुष उस आसन पर विराजमान है। उनके समीप एक कमंडलू और उसमें बंधी हुई एक कौपीन मात्र है। कृष्ण शरीर पर एक स्वर्ण गैरिक कटी वस्त्र, गेहुआ वर्ण, प्रसन्न मुख मुद्रा, मुखमंडल पर अपरिमित आभा, बड़े बड़े अर्धोन्मिलित नेत्र कमल, सुंदर सुमन्नत नासिका, अरुण अधरोष्ठ के पीछे से चमकती हुई श्वेत दंतावली, विशाल भव्य भाल, अनुपम शोभाशाली मनोहारी मूर्ति स्वरूप परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज सन्मुख शांत भाव से विराज रहे हैं। परम पूज्य श्री बाबा जी महाराज के समीप ही कुछ जिज्ञासु जन आपकी ओर ही एकटक निहारते हुए बैठे हैं। पूज्य श्री पंडित जी ने ज्यों ही दिव्य तेज से आभान्वित सन्यासी परम संत श्री उड़िया बाबा जी महाराज का दर्शन किया। आपके अद्भुत तेज, अत्यंत गांभीर्य एवं अचिंत्य कारुण्य से परिमंडित श्री विग्रह का मंगल दर्शन करते ही पूज्य श्री पंडित जी मुग्ध हो गए। पूज्य श्री पंडित जी अपने समस्त परिकर के सहित बड़े ही अनुशासित ढंग से प्रणाम निवेदित करके आपके सन्मुख बैठ गए। पूज्य श्री पंडित जी ऐसी मर्यादित रीति से बैठे जिससे वहाँ की शांति में तनिक भी व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ। किसी जिज्ञासु ने कलि संतृणु उपनिषद के षोडश नामात्मक महामंत्र के विषय में कुछ जिज्ञासा व्यक्त की। वहाँ के शांत वातावरण में वह शब्द अभिव्यक्ति ध्वनित हो उठी। सन्मुख विराजित परम पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज ने जिज्ञासा का समाधान किया। इस पर पूज्य श्री पंडित जी ने जिज्ञासा के स्वर में प्रश्न किया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने तो राम को महामंत्र कहा है। प्रश्नकर्ता पूज्य श्री पंडित जी और उत्तरदाता परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज दोनों के नेत्र मिले। उत्तरदाता परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने मधुर मुस्कान सहित प्रश्नकर्ता पूज्य श्री पंडित जी के नेत्रों में नेत्र मिलाए हुए संपूर्ण महामंत्र का मधुर उच्चारण किया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। षोडश नामात्मक महामंत्र बोलकर परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा, क्या पंडित जी इसमें राम नहीं है? ये शब्द श्रवण मार्ग से पूज्य श्री पंडित जी के अंतःकरण में प्रविष्ट हुए एवं गुंजित होकर मानस गहवर में सदा के लिए प्रतिष्ठित हो गए। इस क्षण तक पूर्व जन्म के संस्कार फलस्वरूप राम 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 नाम का ही अप्रयत्न अहर्निश अनवरत जप आपके द्वारा होता रहता था। अब राम नाम का स्थान हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस षोडश नामात्मक महामंत्र ने ले लिया। इस महामंत्र का जप स्वतः ही स्वचालित यंत्र की भांति अथवा पाताल तोड़ कुएं के जल प्रवाह की भांति अनवरुद्ध गति से निरंतर होने लगा, जो किसी प्रकार विरमित नहीं हो रहा था।
इस अद्भुत और आकस्मिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूज्य श्री पंडित जी का यह निश्चय हो गया कि मेरी दीक्षा हो गई। परम कृपालु श्री सद्गुरुदेव ने कृपापूर्वक अपना लिया। सर्वसमस्त श्री सद्गुरु भगवान के श्री चरणों का आश्रय प्राप्त हो गया मुझे। यह ऐसा आशिक परिवर्तन था जो पूज्य श्री पंडित जी के तन मन वचन जीवन पर पूर्ण रूपेण छा गया था। इस अनोखे परिवर्तन को परम पारखी परम पैनी दृष्टि वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान ने अंतर्दृष्टि से देख लिया। परम समर्थ परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव ने दृष्टि निक्षेप द्वारा पूज्य श्री पंडित जी के समस्त संदेह एवं भ्रमों का निवारण कर दिया तथा आपके अंतःकरण में प्रबल प्रतीति एवं प्रीति की स्थापना द्वारा परम शांति एवं पूर्ण समाधान की उपलब्धि करा दी। अद्भुत शक्ति संपन्न परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव के दृष्टिपात का यह सहज परिणाम तत्काल प्रतिफलित हो उठा। अधिकारी शिष्य पूज्य श्री पंडित जी के अंतर में इस प्रकार यह अद्भुत अधिकारी शिष्य इस महती कृपा के फल भार से परम वंदनीय श्री सद्गुरु भगवान के श्री चरण तलों में सदा सदा के लिए झुक गया। इस घटना के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेयास्पद श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री उड़िया बाबा जी महाराज से पूज्य श्री पंडित जी ने जीवन भर में कभी कोई प्रश्न नहीं किया। व्यवहारिक रूप से कुछ आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता यदि मन में उभर आई हो और परम श्रद्धेयास्पद श्री सद्गुरुदेव यदि सन्मुख अति निकट विराज रहे हों तो भी उनके सन्मुख बोलकर कभी कुछ अपनी ओर से पूछा नहीं। जो कुछ पूछा वह अन्य के माध्यम से ही पूछा और उत्तर प्राप्त किया, या अंतर्यामी परम समर्थ श्री सद्गुरुदेव ने बिना पूछे ही उत्तर दे दिया। पूज्य श्री पंडित जी ने कभी श्री सद्गुरुदेव भगवान के सामने न दृष्टि ऊंची ही की और न कभी श्री सद्गुरु भगवान के पूछने पर भी कुछ कहने के लिए मुख ही खोला, किसी अन्य के माध्यम से ही उत्तर दिया। मनहु स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन त्रपित न आज लगी प्रेम पियासे नैन। परम भावुक भक्त श्री भरतलाल जी वाली परम भावुक भक्त श्री भरतलाल जी वाली परम रसमयी स्थिति पूज्य श्री पंडित जी के जीवन में अवतरित हो उठी थी। परम श्रद्धास्पद श्री सद्गुरु भगवान श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने अपनी ओर से जब कोई आज्ञा दी अथवा कोई संकेत किया अथवा पूज्य श्री पंडित जी ने ही किसी अन्य के माध्यम से कुछ निवेदन करवाया, तब उत्तर प्राप्त होने पर वेद वाक्य की भांति सम्मान पूर्वक आप उसका प्राण प्रण से पालन करते थे। जहाँ एक और परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज के अपार वत्सलता रूपी श्री गंगा जी की धवल धारा प्रवाहित हुई, वहीं दूसरी ओर अधिकारी सुपात्र पूज्य श्री पंडित जी की सात्विक श्रद्धा रूपी श्री यमुना जी की श्यामल धारा प्रवाहित हुई। इन दोनों दिव्य धाराओं का पावन संगम ही दीक्षा रूपी प्रयाग है, जहाँ भगवान की अमोघ एवं अजस्त्र कृपा रूपी अपूर्व श्री सरस्वती जी की परम समर्थ धारा प्रच्छन्न रूप से प्रवाहित होकर सतत सक्रिय थी ही। गुरु शिष्य के मध्य भावपूर्ण संबंध को प्रतिष्ठित कर देने के लिए श्री सद्गुरुदेव भगवान के प्रति पूज्य श्री पंडित जी का कैसा पूर्ण आत्मसमर्पण का भाव था, यह पूज्य पंडित जी के शब्दों में ही सुने। पूज्य पंडित जी महाराज कहते थे, श्री सद्गुरु तथा श्री भगवान एक ही वस्तु है। श्री भगवान ही अपने जन पे श्री भगवान ही अपने जन पे कृपा करके श्री सद्गुरु रूप सो प्रकट है के साधन सिखावे हैं, या के उपदेश के लिए स्वयं साधन करके दिखावे हैं। जब यही साधक पूर्व पात्र बन जाए हैं, तब इष्ट रूप से प्रकट है के मिल ले हैं। देखवे में अंतर इतनो ही है, वास्तव में श्री सद्गुरुदेव तथा श्री भगवान में नेकहूँ भेद नहीं है। आचार्य माम विजानियात, जो साधक अपने श्री सद्गुरु भगवान में मानव भाव रखे हैं, वह साध्य की प्राप्ति से वंचित रह जाए हैं। भक्ति के अनेकन भेद हैं, तथापि श्री सद्गुरु भगवान के द्वारा जो मार्ग बताया गया है, पूरे विश्वास के साथ जीवन भर उसी में जुटे रहना, वास्तव में यही भक्ति है। जीवन में सद्गुरु कृपा अथवा उनके वाक्य से बोध उदित क्षण को दीक्षा कहते हैं।
यह साधक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय है। दीक्षा के समय नेत्रों में विराजित श्री सद्गुरु भगवान की मंजुल मूर्ति का ध्यान, हृदय में उनके प्रति दृढ़ भगवत भाव, मस्तिष्क में श्री सद्गुरु भगवान के महावाक्य एवं उनके अशेष गुण गणों को निरंतर चिंतन करें। उनकी आज्ञा अनुसार श्री भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए अपने आप को खपाए देनो। हमारे और श्री सद्गुरु भगवान के बीच में स्वयं भगवान हूँ, कुछ कहें तो कह देनो, आप बीच में मत पड़ो। हम श्री सद्गुरु भगवान के हाथ बिके भये हैं। इस पथ में बिकना कहा है। अपने मन बुद्धि को सर्वथा त्याग, अर्थात अपने मन बुद्धि से कोई काम न लेनो। अपने मन के संकल्प एवं रुचि को तथा अपनी बुद्धि के निश्चय एवं विचारण को श्री सद्गुरुदेव के संकल्प एवं रुचि तथा निश्चय एवं विचारण में ही विलीन कर देनो। श्री सद्गुरु भगवान के प्रति सच्चो समर्पण है। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज के उच्चारित श्री भगवान नाम महामंत्र को सुनकर पूज्य श्री पंडित जी के तन मन वचन जीवन में जो भावात्मक परिवर्तन आकस्मिक रूप से अवतरित हुआ, उस परिवर्तन अवतरण को ही पूज्य श्री पंडित जी ने अपना दीक्षा संस्कार मान लिया तथा परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज को अंतःकरण से पूर्ण रूपेण अपना सद्गुरु स्वीकार कर लिया। यह एक प्रकार की समर्थ भाव दीक्षा थी जो परोक्ष रूप से संपन्न हुई। इस भावमयी समर्थ दीक्षा के अतिरिक्त दीक्षा संबंधी कोई अन्य औपचारिकता का परिपालन श्री सद्गुरु भगवान एवं आपके बीच नहीं हुआ। न कभी किसी के सन्मुख इस प्रकार की विशेष चर्चा ही आपने की थी। यह तो हृदय की अनुभूति की वस्तु थी जो आपके हृदय में ही निहित थी। इस भावमयी समर्थ दीक्षा के पश्चात श्री सद्गुरुदेव के प्रति पूज्य श्री पंडित जी का चित्त अत्यंत खिंचा रहता था। थोड़े ही दिन व्यतीत होने पर आपके चित्त में दर्शन के लिए व्याकुलता होने लगती थी। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज के परिकर के कुछ लोगों से परिचय तो पहले से ही था, किंतु अब उन लोगों से आपकी घनिष्ठता हो गई थी। उनमें से कुछ लोग तो आपके अत्यंत घनिष्ठ मित्र बन गए थे। श्री वंश गोपाल जी तिवारी, पंडित श्री रामदत्त जी वैद्य, पंडित श्री जनार्दन जी चतुर्वेदी और पूज्य श्री पंडित जी, ये चारों मिलकर एकजुट हो गए। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज के दर्शन के लिए जहाँ कहीं जाते प्रायः चारों साथ ही जाते थे। पूज्य श्री पंडित जी ने भाव दीक्षा संबंधी रहस्यात्मक तथ्य अपने इन तीनों घनिष्ठ मित्रों पर प्रकट कर दिया था। दूसरे अन्य सभी लोग इस बात से अनभिज्ञ ही थे। पूज्य श्री पंडित जी अपने श्री सद्गुरु भगवान के समीप उनके दर्शनार्थ तो बार बार जाते ही थे, किंतु अन्य लोगों की भांति श्री सद्गुरुदेव से कुछ कहते पूछते नहीं थे और न अधिक समीप में बैठते थे। एक बार अपने नेत्रों से अपने परम श्रद्धास्पद श्री सद्गुरुदेव को निहार लिया और फिर नत नेत्र किए दूर बैठे श्री गुरुदेव के अधरों से झरती हुई सुधा स्वरूप वाणी का श्रवण पुटों से रसास्वादन करते रहते थे। पूज्य श्री पंडित जी स्वभाव से ही अति अल्पभाषी थे। प्रायः आप एकाग्रचित्त होकर श्री भगवान नाम जप एवं भगवत चिंतन में निरत रहते थे। श्री सद्गुरुदेव के समस्त परिकरों के प्रति अतिशय सम्मान का भाव रखकर सबके साथ अत्यंत विनम्रता एवं दीनता पूर्वक व्यवहार करते थे। परिकर के समस्त जन आपकी विनम्रता एवं दीनता से प्रभावित थे। परिकर के अन्य लोग आपके विषय में हाथरस निवासी लोगों से पूछा करते थे। उन लोगों से पूज्य श्री पंडित जी के तप, त्याग, वैराग्य एवं भजन की चर्चा सुनकर सभी को प्रसन्नता होती थी। भाव दीक्षा प्रसंग के लगभग 4 वर्ष पश्चात एक बार श्री सद्गुरुदेव के सन्मुख ही परिकर वर्ग में चर्चा हुई कि पूज्य श्री पंडित जी के श्री सद्गुरुदेव कौन हैं। तब आपके मित्र पंडित श्री रामदत्त जी वैद्य ने बताया, अपने श्री महाराज जी परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज में ही श्री पंडित जी की श्री सद्गुरु भाव से अटूट श्रद्धा है। पूज्य श्री पंडित जी कहा करते थे, मेरे भाव राज्य में श्री सद्गुरुदेव नित्य सर्वज्ञ हैं, सर्वंतरयामी हैं, साक्षात परब्रह्म हैं। उनसो कछु कहनो पूछनो बने ही नाए। पूज्य श्री पंडित जी नित्य सत्संग गोष्ठी में भगवत चरित्र, भक्त कथा एवं संत वाणियों के माध्यम से जो कथा करते थे, आपके
श्री सद्गुरुदेव भगवान परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज की दिव्य वाणी है। मैं 4 बातें आपको बतलाता हूँ। पहला सहन शक्ति, दूसरा निरभिमानिता, तीसरा निरंतर नाम स्मरण और चौथा भगवान अवश्य मिलेंगे, इस बात में पूर्ण विश्वास। जहाँ इसमें संदेह हुआ कि सब गया। इन 4 बातों में जब तुम पास हो जाओगे तब समझ लो कि सब कुछ हो गया। एक बार पूज्य श्री पंडित जी से आपके मित्रों ने उपयुक्त दिव्य वाणी की व्याख्या करने का आग्रह किया। आप पूरे 1 महीने तक प्रतिदिन नित्य नवीन नवीन उदाहरणों, सुक्तियों, संतों के जीवन प्रसंगों और शास्त्र प्रमाणों द्वारा व्याख्या करते रहे। जब आपके मित्रों ने आपसे किसी दूसरी वाणी की व्याख्या करने के लिए कहा तो आपने नम्रतापूर्वक उन लोगों से निवेदन किया, मेरे जीवन के लिए यह एक ही वाणी पर्याप्त है। जब मैं इस वाणी को जीवन में पूर्ण रूपेण उतार पाऊंगा तब ही दूसरी वाणी का मनन प्रारंभ करूंगा। व्याख्या के मिस से पूज्य श्री पंडित जी अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान की वाणी का 1 महीने पर्यंत मनन चिंतन करते रहे। अब इस वाणी को जीवन में क्रियात्मक रूप देने में तत्परता पूर्वक जुट गए। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।